हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आपकी ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी। तो अपन सीखेंगे जीरो से फॉरेक्स ट्रेडिंग। ऐसा मैं मान लेता हूँ कि हमें कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल एकदम कुछ भी नहीं आता। हम एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे ताकि एक जो 10वीं पास बच्चा भी हो या 12वीं का स्टूडेंट भी हो वो भी फॉरेक्स ट्रेडिंग सीख जाए। ठीक है, तो ऐसा मैं मान लेता हूँ हमें कुछ नहीं आता और एकदम हमें जीरो से स्टार्ट करना है। देखो, सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक डीमेट अकाउंट। ठीक है, किसी भी मार्केट में आप ट्रेड करो, आपको उस कंट्री का आपको एक डीमेट अकाउंट तो चाहिए। ठीक है, अब कुछ लोग बोलते हैं फॉरेक्स इंडिया में लीगल है, इलीगल है, क्या है। देखो, एक तरीके से समझो अपने इंडिया में क्या इलीगल है और क्या लीगल है। एक तरीके से समझो, दारू के बारे में आपको पता है। ठीक है, अगर मैं दारू की बात करूं तो दारू अपने इंडिया में लीगल है और गांजा इलीगल है। क्यों? नशा तो दोनों से होता है। तो फिर एक चीज लीगल एक चीज इलीगल क्यों? क्योंकि गांजे पे गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलता, इसलिए इलीगल। ठीक है, और दारू पे मिलता है इसलिए लीगल। लेकिन काम दोनों का है, दोनों लोगों के घर बर्बादी करते हैं और कुछ भी नहीं होता, काम सेम है दोनों का। लेकिन एक चीज लीगल है क्योंकि गवर्नमेंट को उस पर पैसा मिल रहा है, एक चीज इलीगल है क्योंकि गवर्नमेंट को उस पर पैसा नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये रीजन है सिर्फ। उसके बाद अब देखो, गवर्नमेंट ने पहले बोला कि क्रिप्टो इलीगल है, लेकिन अब खुद डेल्टा एक्सचेंज पे ट्रेडिंग करवा रही है, तो गवर्नमेंट कहीं से भी कमाने का मौका छोड़ना नहीं चाहती। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट को अगर जहां से पैसा मिल रहा है वो ऐप सारे के सारे लीगल, जहां से पैसा उनको नहीं मिल पा रहा वो इलीगल है। अब देखो, डायरेक्टली इंडिया में ट्रेडिंग करना फॉरेक्स में ये इलीगल है, लेकिन लीगल भी है एक तरीके से। लीगल है, जैसे मान लो अगर कोई कंपनी है, वो मान लो कि रजिस्टर इंडिया में है। ठीक है, और वो हमारे ऑर्डर्स फॉरेक्स में पहुंचा रही है। मतलब यानी कि हम किसी को अगर इंडिया में यूपीआई से हम कुछ उसको पैसे भेजते हैं, और मान लो कि वो इंडिया में ही गया और कहीं बाहर गया ही नहीं। अगर आप बाहर पैसे भेजोगे तो दिक्कत होगी ना, या बाहर से आपके पास फॉरेक्स से कोई पैसा आया तो यहाँ पर दिक्कत है। अगर आपके पास फॉरेक्स से पैसा आया ही नहीं, इंडिया से ही पैसा आया, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो ब्रोकर रजिस्टर्ड है अपने इंडिया में, वो सारे ऐसा ही करते हैं। वो एक तरीके से जैसे हवाला चेन आपने सुना होगा, वो इस तरीके से ही करवाते हैं। तो इस चीज की बिल्कुल बिल्कुल टेंशन मत लो कि फॉरेक्स इलीगल है या लीगल है। बहुत बढ़िया चलेगा, मैं खुद काफी टाइम से कर रहा हूँ और कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक बढ़िया ब्रोकर चाहिए। बढ़िया ब्रोकर कौन सा है? बढ़िया ब्रोकर है एक्सनेस। ठीक है, अब एक्सनेस में आपको अकाउंट ओपन करना है। अकाउंट ओपन करने के लिए आपको लिंक मेरे मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर आप जैसे ही जाओगे और लिंक पे क्लिक करोगे, आपको एक ऑप्शन शो होगा पार्टनर कोड। जैसे ही आप रजिस्टर करोगे आपको शो होगा एक पार्टनर कोड का ऑप्शन। पार्टनर कोड में आपको डाल देना है, पार्टनर कोड भी डिस्क्रिप्शन में ही लिखा है, लेकिन मैं एक वैसे ही बता दे रहा हूँ। आपको लिख देना है उसमें, या फिर गुप्ता लिख दो आप पार्टनर कोड में, या फिर आप वहां पर लिख सकते हो VRN26WDPR8। ये आप लिख सकते हो वहां पर। तो जैसे ही आप मेरे पार्टनर कोड से ज्वाइन होगे, आपको मेरा प्रीमियम ग्रुप फ्री में मिल जाएगा एकदम। फंडेड फंडेड अकाउंट भी मैं प्रोवाइड करवाता हूँ। मैं किसी प्रॉप फंड को प्रमोट नहीं करता, मैं खुद से ही पैसा देता हूँ लोगों को। मैं खुद से इन्वेस्टमेंट करता हूँ जब मुझे लगता है कि कोई ट्रेडर अच्छा ट्रेड कर रहा है तो। अब अच्छा ट्रेड कर कैसे रहा है वो कैसे पता लगेगा? जैसे ही आप मेरे अकाउंट से मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करोगे, आपके मेरे पास आपकी सारी डिटेल आ जाएगी। इन दोनों के थ्रू मुझे ये पता लगता रहेगा कि आप कैसे ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपको फंडेड अकाउंट मिल जाएगा। प्लस इसमें फायदा क्या होगा, मैं एक एल्गो बनवा रहा हूँ। आपने मेरी ईगल आई स्ट्रेटेजी के बारे में जरूर सुना होगा। अब पूरी स्ट्रेटेजी मैंने कॉपी करवा के एल्गो में लगा दिया है, जो हमारे लिए 24 घंटे ट्रेड कर रहा है। अब जैसे इस मूव को देखो, जब ये मूव आया, ये वाला मूव पूरा, यहाँ पर तो मैं सो रहा था। अगर मैं जगह होता तो जरूर कैप्चर करता। हमारी ईगल आई स्ट्रेटेजी देखो, यहाँ पर बनी, यहाँ पर बनी। मैं आराम से यहाँ पर इस मूव को कैप्चर करता। वहां छोड़ो, यहाँ पर भी बनी हमारी स्ट्रेटेजी देखो, यहाँ पर ये पूरा मूव मैं कैप्चर कर सकता था, ये पूरा मूव कैप्चर कर सकता था, ये पूरा मूव कैप्चर कर सकता था आराम से। देखो, ये मूव भी कैप्चर कर सकता था। और इस बार इसकी तो बात ही क्या करे, ये तो वैसे ही कैप्चर हो जाता। ठीक है, उसके बाद हम इस वाले मूव को भी कैप्चर कर सकते थे। तो अपनी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है। तो इसके ऊपर मैंने एल्गो बनवाया, एल्गो उसी को मिलेगा। देखो, 12 लाख रुपए का खर्चा लगा है मेरा, 12,20,000 रुपये। अगर मैं फ्री में आपको बांट रहा हूँ तो मैं सबको तो नहीं दूंगा ना, मैं उनको ही दूंगा जो मेरे स्टूडेंट्स हैं। तो आपको मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करना है और उसके बाद ट्रेडिंग करनी है। आपको सारी सर्विसेज मेरी फ्री में मिल जाएगी। ऑफलाइन ट्रेडिंग भी सीखना है आपको तो आप आ सकते हो फ्री में। ऑनलाइन ट्रेडिंग सीखना है वो भी मैं सिखा दूंगा। ठीक है, तो अपन ने सीख लिया कि अपन को अकाउंट अब कहाँ खोलना है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है हमें? देखो, अकाउंट ओपन कर लिया, अब हमें समझना है कि हम ट्रेडिंग कहाँ करेंगे। जैसे अपने इंडियन स्टॉक मार्केट में टाटा मोटर्स है, ठीक है, अडानी पावर है, अडानी पोर्ट्स है, बहुत सारे रिलायंस है, बजाज है।
बहुत सारे स्टॉक्स है तो उसमें हम ट्रेड करते हैं। यहाँ पर हम ऐसा नहीं करते, यहाँ पर हम करेंसी के पेयर्स में ट्रेड करते हैं। अब करेंसी पेयर कई टाइप की होती है, देखो करेंसी पेयर होती है जैसे कि इसमें होगी यूएसडी, और उसके साथ में करेंसी को हम पेयर करेंगे जेपीवाई, जैपनीज येन। फिर दूसरी करेंसी होगी यूएसडी और एयूडी। ठीक, एक करेंसी आपको दिखेगी यूरो, एक मिनट, एक करेंसी आपको दिखेगी एयू, सॉरी, यूरो, इसको हटा दो, यूरो, यूएसडी। अब इन सब में आपको एक चीज कॉमन दिख रहा होगा कि यहाँ पर यूएसडी सब में आ रहा है। देखो यूएसडी क्या है कि आप किसी भी करेंसी के अगेंस्ट दूसरी करेंसी को ट्रेड करते हो। अगर आप यूएसडी जेपीवाई को ट्रेड कर रहे हो, आपने यहाँ पर बाय किया है, ठीक है, आपने यहाँ पर बाय किया है, तो आपका मोटिव ये है कि यूएस डॉलर बढ़ेगा और जैपनीज येन घटेगा। सेम अगेन इसमें अगर आपने यूएसडी और एयूडी को बाय किया है तो आपका यही मोटिव है कि ये घटेगा और ये वाला बढ़ेगा। ऐसे ही यूरो यूएसडी में अगर आपने यूरो यूएसडी को बाय किया है तो आपका मोटिव है कि यूरो बढ़ेगा, यूएसडी घटेगा। बस सिंपल, बहुत कुछ और कुछ नहीं। आप इसको सेल कर दो तो इसका उल्टा हो जाएगा कि यहाँ पर ये बढ़ेगा ये घटेगा, यहाँ पर ये बढ़ेगा ये घटेगा, यहाँ पर ये बढ़ेगा ये घटेगा। ठीक है, ऐसे ही एक्स ए यूएसडी आता है, इसके बारे में आपने सुना होगा, एक्स ए यू और यूएसडी, इसके बारे में आपने सुना होगा। ये इसको पूरे को हम गोल्ड बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी बहुत अच्छी खासी ट्रेडिंग होती है। इसमें ये होता है कि अगर एक्स ए यू यानी कि गोल्ड बढ़ेगा तो डॉलर घटेगा, अगर डॉलर बढ़ेगा तो गोल्ड घटेगा। इसी के बेस पे हम बाय और सेल कर देते हैं। बस इसका उल्टा कर दोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर बाय करना है और कहाँ पर आपको सेल करना है। ठीक है, अब क्वांटिटी की बात करते हैं। देखो अपने इंडियन मार्केट में क्या होता है, जैसे आप बैंक निफ्टी में बाय करने गए तो आपको दिखता है कि एक लॉट जो है भाई वो 15 का है, यानी कि आप 15 क्वांटिटी से नीचे बाय नहीं कर सकते। ठीक है, अब मान लो कि बैंक निफ्टी का आपने 44,000 का कॉल बाय किया। ठीक है, अब आपकी उम्मीद से जैसे यहाँ पर इंडियन मार्केट में अपने मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो हमें कॉल खरीदना होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में, और नीचे गिर रही है तो हमें पुट खरीदना होता है ऑप्शन बाइंग में। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ बाय और सेल हो सकता है, पुट और कॉल का यहाँ पर कोई लफड़ा है नहीं। तो यहाँ पर 15 क्वांटिटी से ज्यादा हम बाय नहीं कर सकते बैंक निफ्टी में। ओ सॉरी, कम, इससे एक लॉट में 15 का साइज आता है। ऐसे ही यहाँ पर भी होता है। यहाँ पर जैसे कि मान लो 44,000 का पुट कॉल आपको 200 रुपये में मिल रहा है, ठीक है, और ये मान लो 201 हो गया, तो आपको प्रॉफिट कितने का होगा, 15 रुपए का। ठीक है, तो बस सेम यहां पर है, बस यहां पर क्या है, लॉट में आ जाता है। अब लॉट में समझना भी अलग अलग चीज है। देखो मैं बात करूंगा सिर्फ बिटकॉइन की, हम ट्रेडिंग करने वाले हैं सिर्फ बिटकॉइन पे। अगर आप यहां पर देखो तो इसमें भी देखो बीटीसी और यूएस डॉलर इन दोनों का पेयर है। अगर मैं बाय कर रहा हूं तो मुझे लगता है बिटकॉइन बढ़ेगा और डॉलर घटेगा। ठीक है, अगर मैं इसको सेल कर रहा हूं तो यानी कि डॉलर बढ़ेगा बिटकॉइन घटेगा। देखो पेयर करना जरूरी है, बिना पेयरिंग के ये सब यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, तो पेयर करना जरूरी है। आप पेयरिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान ना देके, आप ये समझो कि आपको कितने पॉइंट में कितने का प्रॉफिट होने वाला है, आप इस चीज पे फोकस करो। ठीक है, तो यहाँ पर लॉट साइज जो शुरू हो जाता है वो हो जाता है 0.01 से। ठीक है, अब देखो बिटकॉइन जो है ये सब डॉलर में चलता है। यहाँ पर ये जो आपको प्राइस शो हो रहा है, ये वाला ये सब प्राइस जो आपको शो हो रहा है ये सब डॉलर में है, ये रुपीज में नहीं है। और अगर डॉलर को डॉलर में ही रहने दिया जाए तो मुझे लगता है कि चीजें ज्यादा आसान हो जाएगी। ठीक है, तो अब मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पर लॉट साइज चालू हो जाता है 0.01 से। अब मान लो कि बिटकॉइन का प्राइस अभी कितना चल रहा है, 92,634। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 92,634। ठीक है, अब मान लो हमने बाय किया यहाँ पर, ये एकदम सबसे छोटा लॉट है, मिनी लॉट बोलते हैं इसको शायद। तो 0.01 लॉट जो सबसे छोटा लॉट होता है। ठीक, अब 92,634 यहाँ पर हमारे बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है। अब मान लो कि आपने 0.01 लॉट बाय किया है और इस बिटकॉइन जो है आपके बाय करते ही मान लो आपने एग्जैक्ट इस जगह पर ही बाय किया है, 92,634 पर। अब इसका प्राइस जो चले जाता है 92,635 चले जाता है। तो यानी कि कितना फर्क आया, एक पॉइंट का, यानी कि एक पिप भी बोल सकते हैं, यहाँ पर पिप्स ज्यादा बोलते हैं, तो एक पिप का यहाँ पर फर्क आया। तो आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 0.01 डॉलर का प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपने बाय इतना किया है। ठीक, अब इसी को चेंज कर दो, अब इसको चेंज कर दो कि आपने 0.05 लॉट बाय किया है।
और सेम चेंज आया, 92,634 से 92,635 चला गया, यानी कि एक पिप बढ़ा। तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट होगा अब $0.05 का। ठीक है, बहुत बहुत आसान होगा, बहुत आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। अब मान लो कि आप आप बाय कर लेते हो पूरा आधा लॉट, यानी कि 0.50 का लॉट बाय कर लेते हो। एक लॉट पूरा एक लॉट होता है, लेकिन आप समझ लो आधा लॉट बाय कर लेते हो। अब 92,634 चल रहा है यहाँ पर, आपने बाय किया तुरंत 92,634 पे ही बाय किया समझ लो, और 92,635 प्राइस चला गया, तो आपका प्रॉफिट होगा $0.050, सॉरी $0.50 का। ये जीरो हटा दो, आपको प्रॉफिट होगा $0.50 का, क्योंकि आपने 0.50 लॉट बाय किया। एक पॉइंट मूव करेगा, आपका उतना ही प्रॉफिट होगा जितना आपने लॉट बाय किया था। तो बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही मान लो कि 92,635 से 92,645 हो जाता है, यानी कि कितना चेंज आया, 10 पॉइंट या 10 पिप का चेंज आया, यानी कि 10 पिप आपके डायरेक्शन में मूव हुआ। और मान लेते कि आपने पूरा एक लॉट बाय किया है, तो एक लॉट बाय किया आपने और 10 पॉइंट बढ़ा आपका, तो आपका प्रॉफिट हो गया $10 का। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब थोड़ा सा यहाँ पर अलग चीज होती है, यहाँ पर वो क्या होती है मैं आपको वो चीजें समझा दे। देखो यहाँ पर लिक्विडिटी आ जाती है। जैसे अपने पास बायर होते हैं, ठीक है, बायर होते हैं और सेलर होते हैं। इंडियन मार्केट में बायर और सेलर होते हैं ना, ऐसे ही यहाँ पर लिक्विडिटी प्रोवाइडर होते हैं, लिक्विडिटी देने वाले। जैसे मान लो कि अगर मान लो बिटकॉइन यहाँ से उठना चालू हुआ, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर बायर्स आए होंगे। ठीक है, यहाँ पर बायर्स आए होंगे, तभी यहाँ से ये उठना चालू हुआ। अगर बायर्स सोचो होते ही नहीं, अब तो ये तो साइडवेज जोन में फंसा है, एकदम से बायर्स आएगा। स्टॉप लॉस चाहिए, देखो बायर्स तब आते हैं जब कहीं स्टॉप लॉस पड़े हो, बायर्स स्टॉप लॉस को खा के निकलते हैं आगे। ठीक है, देखो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा समझना कि, तो मैं आपको अगली वीडियो में ये पूरी की पूरी डिटेल में आपको समझाता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी समझ में चीजें आ गई होगी कि अकाउंट क्या कैसे खोलना है और किस में खोलना है आपको। लॉट साइज आपको समझ में आ गया होगा, कितना प्रॉफिट कितने पॉइंट में होता है वो समझ में आ गया होगा, आपको करेंसी पेयर समझ में आ गया होगा। फिलहाल के लिए हमें ट्रेडिंग करनी है बिटकॉइन में। अगर आप मेरे साथ ट्रेडिंग करोगे तो मैं आपको सिर्फ इसमें ट्रेडिंग करवाऊंगा। मेरा सिंपल सा उसूल है हमेशा से कि एक इंडेक्स को पकड़ो या एक चार्ट को पकड़ो और उसमें महारत हासिल कर लो, बस बात खत्म। ठीक है, तो अगली वीडियो में मैं आपको लिक्विडिटी समझाऊंगा कि लिक्विडिटी का क्या खेल है अपने फॉरेक्स मार्केट में। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय सिया राम।